दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। और एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पेंटोग्राफ और बेबी कंप्रेसर का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट, अर्थात बेबी कंप्रेसर कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि MCPA यानी बेबी कंप्रेसर कैसे स्टार्ट होता है और उसका ट्रबल शूटिंग, अगर स्टार्ट नहीं होगा तो क्या क्या चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि BA पॉजिटिव यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ BA निगेटिव बोले तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। अब हम जैसे ही HBA स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई और इधर निगेटिव सप्लाई साथ ही साथ चलना शुरू होगा। और यहाँ से देख रहे हैं HBA ऑन किए तो इस ढंग से CCBA फ्यूज होते हुए आएगा और ZCPA स्विच के पास यहाँ पर रुक जाएगा। और इधर से देखते हैं निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से जो है निगेटिव सप्लाई यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए आएगा और MCPA तक के पहुँच जाएगा। तो निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव सप्लाई यहाँ तक पहुँच गया है और पॉजिटिव सप्लाई यहाँ तक आया हुआ है। अब हमें बेबी कंप्रेसर स्टार्ट करना है। इसके लिए ZCPA स्विच को 1 पर करेंगे। जैसे ही इसका पोजीशन 1 पर करेंगे तो यहाँ से सप्लाई कांटेक्ट बनेगा और पॉजिटिव सप्लाई जो है MCPA के पास आएगा और MCPA स्टार्ट हो जाएगा। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई शुरू हुआ CCBA होते हुए ZCPA को ऑन किया और MCPA के पास पहुँचा, और इधर से निगेटिव सप्लाई सीधे MCPA के पास पहुँचा और हमारे MCPA यानी बेबी कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। अब हम सोचते हैं, ये तो इजी था, अब हम सोचते हैं कि अगर स्टार्ट नहीं होता है तो अब क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे आया वही चेक करेंगे, और तो कुछ है नहीं। जैसे यहाँ से आया है, पहले बैटरी वोल्टेज चेक कर लेंगे। बैटरी वोल्टेज कितना है, बैटरी वोल्टेज मिनिमम 85 होना चाहिए, और अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो 90 होना चाहिए। तो यहाँ से बैटरी वोल्टेज चेक कर लिया, देख लिए बैटरी वोल्टेज ठीक है, तो HBA भी 1 पोजीशन पर है। अब CCBA फ्यूज को चेक करेंगे। यहाँ जो बैटरी का जो फ्यूज है उसको चेक करेंगे। अगर मेल्ट रहेगा तो चेंज करेंगे, अगर मेल्ट नहीं रहेगा तो वैसे ही आगे बढ़ेंगे। और यहाँ ZCPA के पास हो सकता है, देखिए प्रॉब्लम और कहाँ कहाँ आ सकता है। जहाँ से शुरू किए हैं या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, इतना ही जगह तो प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि या तो बैटरी वोल्टेज में प्रॉब्लम हो, कम हो, फिर HBA स्विच का पोजीशन गलत हो, CCBA फ्यूज मेल्ट कर गया हो, या ZCPA स्विच का टर्मिनल ढीला हो या कुछ गड़बड़ी हो, या MCPA का टर्मिनल ढीला हो या गड़बड़ी हो, या MCPA यानी बेबी कंप्रेसर ही ख़राब हो। तो इस ढंग से तो यही सब तो चेक भी करना है। क्या क्या चेक करेंगे, बैटरी वोल्टेज, बैटरी स्विच का पोजीशन, फिर CCBA और फिर यहाँ ZCPA। अब देखते हैं ZCPA, अगर यहाँ टर्मिनल इसका ढीला है तो उसे टाइट करेंगे और 1-2 बार ऑन ऑफ करके भी देखेंगे। अगर हो गया तो अच्छा बात है, और अगर यहाँ से भी सप्लाई आगे आ रहा है तो MCPA का टर्मिनल चेक करेंगे, और यहाँ पर अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, तो ये बिल्कुल चलेगा, MCPA बिल्कुल चलेगा। अगर नहीं चलता है तो फिर दूसरे कैब से भी स्टार्ट करके एक बार देख लेंगे। वो दूसरे कैब में जाएंगे, वहाँ से फिर ZCPA स्विच को ऑन करके देखेंगे। अगर चलता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो निश्चित रूप से MCPA में खराबी होगी। चलिए ठीक है। अब देखते हैं पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रिकल जो
सप्लाई है कैसे कैसे जाता है तो देखते हैं। और ये है, हम लोग देखेंगे अब पेंटोग्राफ। हम देख रहे थे कि यहाँ से जब बैटरी को ऑन किए तो CCBA फ्यूज होते हुए एक सप्लाई इधर गया और एक सप्लाई इधर आया। तो जो इधर गया था वो तो बेबी कंप्रेसर के पास गया था, और इधर जो आया है देखिए CCPT फ्यूज यानी पेंटो का फ्यूज होते हुए यहाँ से आया कैब 1 की तरफ आया, ZPT1 के पास है, और इधर जो गया वो कैब 2 में गया, ZPT2 के पास। अब देखते हैं कि जैसे ही कैब 1 में जाएंगे, मान के चलिए MCPA सब कुछ मान रहे हैं सही है, प्रेशर बन गया है, RS प्रेशर रेडी है, तो अब जाएंगे कैब 1 में। और कैब 1 में ZPT1 को जैसे ही पोजीशन नंबर 1 पर करेंगे, देखिए जब 1 पर करेंगे तो इसका जो है संबंध इस ढंग से VPT2 से जुड़ेगा, और इधर से निगेटिव टर्मिनल आया हुआ, निगेटिव जो सप्लाई है आया हुआ है, और इधर से पॉजिटिव का सप्लाई किससे बन गया, जब 1 पर किए तो VPT2 से। अब VPT2 यानी कि कैब 2 का इलेक्ट्रोवॉल्व है, तो यानी कि जब 1 पर किए तो कौन सा पेंटो उठेगा, कैब 2 के ऊपर जो पेंटो होगा वो उठेगा, यानी कि VPT2 एनर्जाइज होगा। अब चलते हैं देखते हैं, इसी कैब से हम चाह रहे हैं कि दूसरा पेंटो जो हमारे सर के ऊपर में है, हमारे कैब के ऊपर है, उसको उठाना चाहते हैं, तो इसको चेक करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, 0 पर करेंगे ZPT को, और फिर से 2 पर करेंगे। जैसे ही 2 पर करेंगे तो इसका सप्लाई देखिए यहाँ से यहाँ सप्लाई हुआ, पॉजिटिव सप्लाई आकर के जुड़ेगा किससे, VPT1 से। जैसे ही VPT1 से जुड़ेगा, इधर से निगेटिव सप्लाई गया हुआ है और इधर से पॉजिटिव सप्लाई आया, तो VPT1 एनर्जाइज होगा। और VPT1 बोले तो कैब 1 का, यानी कि हम कैब 1 से ही ना काम कर रहे थे, तो जैसे ही 2 पर किए तो हमारे कैब के ऊपर का जो है पेंटो वो उठेगा। चलिए ये तो कैब 1 से हो गया। अब देखते हैं कैब 2 से इसका। यहाँ कैब 2 से देखते हैं, जब ZPT2 को 0 से 1 पर करते हैं, 0 से 1 पर करते हैं, तो इसका जो देखिए पॉजिटिव सप्लाई है VPT1 से जुड़ा हुआ, यानी कौन सा उठेगा, कैब 1 का। हम कहाँ हैं, कैब 2 में। और कैब 2 से जैसे ही 1 पर करेंगे तो पिछला कैब का, बोले तो कैब 1 के ऊपर का VPT1 एनर्जाइज होगा, और कैब 1 के ऊपर का पेंटो उठेगा, बोले तो पीछे वाला कैब का पेंटो उठेगा। इससे हमारा एक चीज़ और भी क्लियर होता है कि हमेशा जब हम 1 पर करते हैं, कैब 2 से भी 1 पर करते हैं, या कैब 1 से भी ZPT को 1 पर करते हैं, तो हमेशा पीछे वाला ही पेंटो उठता है। अब चलिए देखते हैं 2 पर करते हैं। अब 1 से 0 पर करेंगे, 0 से फिर 2 पर जैसे करेंगे तो यहाँ से एक कनेक्शन जुड़ेगा, और ये देखिए आकर के किसको, VPT2 को एनर्जाइज करेगा। जैसे VPT2 को एनर्जाइज करेगा तो पेंटो 2 उठेगा, यानी कि कैब 2 का पेंटो उठेगा। तो हम कैब 2 में हैं तो अभी 2 पर करेंगे तो कौन सा पेंटो, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब कैब 2 में हैं और जब भी 2 पर करते हैं ZPT का पोजीशन, तो अपना के ऊपर वाला ही, अपना कैब के ऊपर वाला ही पेंटो उठता है। तो अभी हम कैब 2 में हैं, तो देखिए 2 पर करेंगे तो इस ढंग से सप्लाई, और VPT2 एनर्जाइज होगा, और VPT2 एनर्जाइज होने के बाद कैब 2 का पेंटो उठेगा। फोटोग्राफ का ट्रबल शूटिंग, जैसे जैसे इसका कनेक्शन आया है, सप्लाई जैसे जैसे आ रहा है वैसे ही चेक करेंगे। तो जैसे देखिए बैटरी का वोल्टेज, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैटरी का वोल्टेज ही चेक करेंगे। अगर 0 बताता है, अगर कम है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 0 बताता है तो हम इससे पहले भी एक बैटरी बॉक्स के पास में एक MCB लगा होता है, या फिर फ्यूज भी रहता है। अगर MCB है गिरा हुआ है तो उसे उठा देंगे, अगर फ्यूज है तो उसे टेस्ट करेंगे, अगर मेल्ट रहेगा तो चेंज करेंगे, और उसके बाद आएंगे CCBA को चेक करेंगे। हो सकता है कि ZCPA यानी कि MCPA चलाने के बाद भी मेल्ट कर जा सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि सोच के बढ़ जाएंगे कि ये तो अभी ठीक है था। इसको भी चेक करेंगे, CCPT को भी चेक करेंगे। उसके बाद फिर कैब 1 से अगर काम कर रहे हैं तो कैब 2 में जा कर के कैब बदल करके चेक करेंगे।